आप सभी धर्म प्रेमी, प्रभु प्रेमी और सारे संसार प्राणी मात्र से प्रेम करने वाले सभी भक्तों को आचार्य सुनील का प्रेम भरा राधे राधे। आज हम बात करेंगे ये चाणक्य चोटी के बारे में। इसका नाम चाणक्य चोटी है। प्राचीन समय में इसे चोटी के नाम से जाना जाता था। आज हम इसे शिखा के नाम से भी जानते हैं। शिखा के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ, एक तो इसके मंत्र बताऊंगा बांधने के, सरल भी और कठिन भी। एक नहीं, दो नहीं, 3 मंत्र बताऊंगा। दूसरा, मैं इसके महत्व को भी बताऊंगा कि इसको रखने का क्या महत्व है, या रखना चाहिए हमें कि नहीं रखना चाहिए, ये भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो सबसे पहले चलिए चालू करते हैं। मैं आपको एक मंगल मंत्र सुनाऊंगा जो प्रत्येक धार्मिक काम के पहले मंगलाचरण करना अनिवार्य होता है। और मैं अपने प्रत्येक वीडियो में आपको बताता हूँ कि मेरी वीडियो आप भाव विभोर होके ही देखें। भावना ही सब कुछ है। भावना नहीं है तो आप मेरी वीडियो में अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि मेरी वीडियो भक्ति से जुड़ी हुई है। श्रद्धा है तो देखें, नहीं है तो मत देखें। अगर भाव विभोर नहीं है तो इसमें कुछ नहीं होने वाला है। तो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा और मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलायतनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कि शुक्लां धबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं और प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा और निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। चलिए, प्रार्थना हो जाने के बाद आज हम आपको मंत्र सुनाते हैं। पहले तो इसके बाद पहले इसका महात्मा आपको बताते हैं कि चोटी रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि चोटी हमें हिंदू वर्ग में सभी प्राणियों इंसानों को रखना चाहिए, पुरुष समाज को। चोटी रखने से क्या होता है, एक तो समर्पण भाव प्रकट होता है। क्या भाव प्रकट होता है? समर्पण। किस चीज का? कि मैं वैष्णवी हूँ। जो व्यक्ति चोटी रखाता है उसके अंदर ये भाव उत्पन्न होते हैं कि मैं वैष्णवी हूँ। उसके बाद उसे क्या प्राप्त होता है? एक पवित्रता रहने का भाव उत्पन्न हो जाता है कि मैं पवित्र भी हूँ। दूसरा, उसे शुद्धता का भी भाव प्रकट होता है। चौथा, उसे भक्ति भी का भी भाव प्रकट होता है। अध्यात्म चिंता करने का भी भाव उसे प्रकट होता है। तो इतनी प्रकार की चीजें आपको शिखा रखने से प्राप्त होती हैं। शिखा रखने के कुछ नियम भी है। शिखा आपको प्रातः स्नान आदि, ध्यान आदि नित्य क्रियाओं से को करने के बाद ही शिखा को बांधना है। आपको शयन आदि करने के समय शिखा बंधन खोल देना है। चलिए, आपको मैं सुनाता हूँ सबसे पहले शिखा बांधने का वैदिक मंत्र। हरि ओम मानस्तोके तनये मान आयुक मानो गोप मानो अस्वे खोरी रिखा मानो वीरन इंद्रभाविनो वधि हविस्मन्तः सदामित्वा हवामहे। ये देखिए मेरी शिखा बंद के रेडी हो गई। मंत्र पढ़ना है और इस हिसाब से शिखा को गांठ मारनी है। अब ये गांठ हमारी शयन कक्ष में जाने से पहले ही खुल जानी चाहिए।
या हमें बीच में स्नान आदि करना हो, शौच आदि जाना हो, तो शिखा खोल के जाना चाहिए। पुनः शुद्धिकरण करने के बाद, स्नान आदि करने के बाद ही शिखा में गांठ लगानी चाहिए। ये शिखा बांधने के नियम होते हैं। चलिए शिखा बांधने का आपको दूसरा मंत्र सुनाता हूँ। ओम चिद्रूपणे महामाये दिव्य तेजा समन्विते त्रिष्ट देवी शिखा वंदे तेजो वृद्धिं करुष्व में। इस मंत्र से आप शिखा बांध सकते हैं। इसे लौकिक मंत्र के आधार पर बताया जा रहा है। तिष्ठ देवी शिखा वंदे, यानी हे महामाया, हे जगत रूपिणी माया, ज्ञान रूपिणी माया, आप मेरे सिर की शिखा में विराजमान हो जाएं, जिससे मेरा तेज और बल मेरा बढ़ जाए। तेज और वृद्धि करुष्व में मेरा तेज बढ़ जाए। इसलिए शिखा प्रत्येक व्यक्ति को बांध के रखना चाहिए और नियम से बांधना चाहिए, जिससे कि कभी उसका तेज कम ना हो। कि तेजो वृद्धि करुष्व में। देखो मैं वेद मंत्र को भी आपको एक बार और अच्छी तरीके से सुना देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए। तेज भी पढ़ सकता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि और आपको अभी पढ़ा के सुनाया मैंने, लेकिन मैं आपको एक बार अच्छे से स्वर के सहित। देखो संस्कृत में देव भाषा कहा जाता है संस्कृत को, और इस भाषा का मूल सूत्र है स्वर। अगर आप किसी श्लोक में स्वर का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो वो मंत्र आधे के समान है, आधा फल प्राप्त देने वाला है। तो स्वर यानी गला। सरस्वती किन्हीं मंत्रों में गले का प्रयोग, हम जो मंत्रों में हाथ हिलाते हैं इसे भी स्वर कहा गया है। आप बोलेंगे पंडित जी म्यूजिक की तरह का हल रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, तो ये प्रभु जी इसे स्वर कहा गया है। जब कोई शुक्ल यजुर्वेद बोला जाता है तो उसका स्वर हाथ से लगाते हैं। जब कोई ऋग्वेद बोला जाता है तो उसका स्वर गले से लगाते हैं, नाक से लगाते हैं, सॉरी। और जब कोई सामवेद का मंत्र बोला जाता है तो उसका स्वर गले से लगाते हैं, और जब कोई अथर्ववेद का स्वर बोला जाता है तो पुनः उसका स्वर हाथ से ही लगाते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। चलिए अब आपको मैं मानसस्तोकी का जो मंत्र है, जो ऋद्ध रूपिणी माया महामाया से पहले मैंने वैदिक मंत्र सुनाया था, उस मंत्र को मैं पुनः बोल के सुनाता हूँ, अभी धीरे स्वर। हरि ओम ओम मानसस्तोके तनये मान आयुक्त मानो गोख मानो अस्वे खोरी रिखा मानो वीरान नुद्राभा मीनो बधिर हविष्मन्ता सदा मित्वा हवामहे। हरि ओम। आप बोलेंगे यार महाराज जो हमने टिकटॉक में देखा है वो जैसा पढ़ते हैं ऐसा सुनने में अच्छा लगता है, तो वैसा भी मैं पढ़ के सुना सकता हूँ, लेकिन आपके समझ में आ जाए इसलिए मैं स्वर धीरे से बोल रहा हूँ, ताकि आप इस मंत्र को सीख सकें। संस्कृत पढ़ने में भी इतनी ज्यादा कठिनाई नहीं है, आपको संस्कृत के मूल सूत्र को पकड़ना है, आप संस्कृत का प्रत्येक मंत्र पढ़ने लगेंगे। तो बोलिए राधे राधे। चलिए अब आप अगर चाहते हैं कि मैं टिकटॉक की तरह तेज बोल के दिखाऊं तो चलिए एक बार आपको तेज मंत्र गति से भी सुना देते हैं। हरि ओम मानसस्तोके तनये मान आयुक्त मानो गोख मानो अस्वे खोरे रिगः मानो वीरान नुद्राभा मीनो बधे हविष्मन्तः सदा मित्वा हवामहे। हरि ओम। तो ये तो वैदिक मंत्र हो गया, आपने लौकिक मंत्र भी सुन लिया है। चिद्रूपिणे महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठ देवी शिखा वंदे तेजो वृद्धिं करुष्व में। अगर आप ये दोनों मंत्र बोलने में असमर्थ हैं तो एक मंत्र और भी है, वेद माता गायत्री मंत्र। आप वेद माता गायत्री मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब अगर आप
देखिए अभी आपको मैं गायत्री मंत्र के बारे में भी बता देता हूँ। गायत्री मंत्र 2 स्वरों में बोला जाता है, एक लौकिक सुर में और एक वैदिक सुर में। रियल में यह वेद मंत्र ही है, लेकिन सभी को सरल भाषा में समझ में आ जाए इसलिए इसे लौकिक भी बना दिया है। अब अगर आप इसे वैदिक बनाना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही शब्द को चेंज करना है। जो हम योनः बोलते हैं उसे जोनः कहना है, और इसे जो हमने मॉड्यूलाइट स्वर दिया है उसे चेंज कर देना है। चलिए सुनते हैं आप वेद माता गायत्री का वैदिक मंत्र। हरि ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस स्वर में योनः की जगह जोनः बोल के हम इसे वैदिक बना सकते हैं। और अगर आप इसे वैदिक बनाने में असमर्थ हैं तो आप इसे लौकिक ही बना सकते हैं। लौकिक किस प्रकार से बोलेंगे? लौकिक में आप कोई भी तर्ज दे सकते हैं, वैदिक मंत्र को एक ही तर्ज अवेलेबल। तो लौकिक मंत्र को आप इस तरह बोल सकते हैं कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। आप इस मंत्र से भी शिखा बंधन कर सकते हैं, इस मंत्र का प्रयोग करके भी शिखा बांध सकते हैं। तो बोलिए राधे राधे। अगर आप इस मंत्र से भी शिखा बांध सकते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं? बांधिए। शिखा हमारी हिंदू वर्ग में, हमारे हिंदू धर्म में शिखा हमारा समर्पण भाव है। अगर हम शिखा नहीं बांधते हैं, शिखा नहीं रखते हैं तो हम वैष्णवी नहीं हैं। जय श्री अल्लाह अल्लाह अल्लाह।